Welcome to Help for Good E-Learning. I'm Ashish Gadpaile, your C language trainer. Today we will discuss about practice on file handling. तो फाइल हैंडलिंग में हमारा नेक्स्ट फंक्शन है fprintf. fprintf का काम क्या होता है कि डेटा को क्या करता है, ये डेटा को राइट करता है आपका फाइल के अंदर में. तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में जो है एक फाइल का एक मैंने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद में मेरे पास में दो वेरिएबल है, एक नेम और एक एज. और मैं क्या बोल रहा हूँ यूजर को f इक्वल्स टू f ओपन f गेट ss डॉट txt. उसको मैंने राइट मोड में ओपन किया. फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा f जो है नल है क्या. अगर नल है तो क्या करेगा, फाइल ओपनिंग एरर देगा, अदरवाइज हम अपना वर्क करेंगे. तो मैंने यूजर को बोला एंटर नेम एंड एज. तो यूजर ने क्या किया, उसमें नेम और एज जो है उसने यूजर ने एंटर किया. तो हमने दो नेम और एज को क्या किया, एक्सेप्ट किया. एफ प्रिंटफ फंक्शन में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक एफ मैंने पास किया है. ये एफ मतलब क्या, फाइल पॉइंटर जो उस फाइल को पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है. हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं योर नेम इज परसेंटेज एंड एज इज परसेंटेज. और हमने क्या पास किया, नेम और एज को यहाँ पे जो है पास किया. तो अभी हम लोग जो इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखिए कि ये जो है हम लोग जो डेटा जो हम लोग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग के साथ में कैसे वो अपेंड करके वहां पे हमारा डेटा जो है प्रिंट करेगा. fgets.txt ऑलरेडी हमारे पास में आई थिंक फाइल क्रिएट है. तो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इसे. इसमें फिर से जो है एक वार्निंग आने की चांसेस है. तो हम वार्निंग के लिए हम लोग लिख देते हैं stdlib.h. तो हमारे पास में एक stdlib.h है और मैंने जो है इसको रन किया अभी. और हम बोल रहे कि एंटर नेम एंड एज. तो फॉर एग्जांपल मैं नेम एंटर करता हूँ जॉन और इसका एज है 33. ठीक है, डन. और ये हमने नेम और एज को हमने इंसर्ट कर दिया. तो अभी हम लोग देखते हैं कि फाइल में जाके जो fgetss है उसमें क्या आया. हाँ, तो इसमें क्या है, योर नेम इज जॉन एंड एज इज 33. तो इस टाइप से भी अगर हमको डेटा अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग fprintf का यूज कर सकते हैं. तो देखिए कि जब fprintf का काम क्या था, fprintf का काम था डेटा राइट करना. तो सेम जब आपको डेटा प्रिंट करना रहेगा वहां का डेटा, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, डेटा प्रिंट करना है तो आपको जो है fscanf का यूज करना था. fscanf के लिए एक प्रोग्राम है. तो अभी जो हमने प्रोग्राम किया था fprintf का, उसमें क्या था कि मैंने ये जो डेटा है ये डेटा मेन के अंदर राइट किया था. इस बार हम लोग स्ट्रक्चर से कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चर में देखिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया मैंने, उसका वेरिएबल है स्टूड. और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि फाइल जो रीडिंग मोड में है क्या. अगर है और अगर फाइल रीडिंग मोड में ओपन नहीं हुई तो हम लोग मैसेज देंगे फाइल ओपनिंग एरर. हम लोग व्हाइल लूप लगा रहे हैं. व्हाइल लूप में लिख रहे हैं कि fscanf और इसमें पैरामीटर में क्या पास कर रहे हैं, f. ताकि f क्या है, हमारा फाइल पॉइंटर जो उस फाइल को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा. एक एक जो पर्टिकुलर लाइन है उसको इंडिकेट करेगा. देन हमारे पास में एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर आने वाला है और उसको मैंने लिखा stud.name और stud.age जो एक्सेप्ट करना है. ठीक है, स्ट्रिंग है इसलिए आपको पता है कि एम्परसेंड लिखने की जरूरत नहीं है. और इसमें इंटीजर है तो मुझे इसमें एम्परसेंड लिखना पड़ेगा एड्रेस के लिए. तो फाइल से भी जब आप रिट्राइव कर रहे हैं तो एड्रेस की जरूरत पड़ती है. फिर हम लोग लिख रहे हैं योर नेम इज परसेंटेज एंड एज इज परसेंटेज. तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो है नेम प्रिंट करेगा, देन उसका जो है क्या करेगा, एज प्रिंट करेगा. तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो क्या करेगा, वो डेटा जो है हमको यहाँ पे प्रिंट करके देगा, ला कर देगा डेटा. तो सेम आपको इसका कोड रन करके देखना है. देन हमारे पास में एक एफ राइट है और एफ रीड है. तो एफ राइट और एफ रीड से भी जो है आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक मेरे पास में स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने क्रिएट किया था, नेम और एज उसमें वेरिएबल है. हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट बाइनरी मोड में, मतलब राइट बाइनरी मोड में हम लोग ओपन कर रहे हैं. चेक कर रहे हैं फाइल f इक्वल टू नल है, अदरवाइज ओपनिंग फाइल एरर आएगा. हम लोग बोल रहे हैं कि एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. अभी जो है यहाँ पे हम लोग सीधा एप्लीकेशन लेवल पे जा रहे हैं, मतलब जब अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हो तो उस केस में आपको ये प्रोग्राम हेल्प कर सकता है. हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड. तो एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड में क्या हुआ, हमने नंबर ऑफ रिकॉर्ड एंटर किया. फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 एंटर किया. तो क्या हुआ, ये लूप कब तक चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा. तो 5 टाइम्स आपको क्या बोलेगा, एंटर नेम एंड एज. और आप क्या कर रहे हो, उसको नेम और एज को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो. और ये आपको पता है कि कैसे एक्सेप्ट करते हैं, stud.name और stud.age ये हमने स्ट्रक्चर में ऑलरेडी सीखा हुआ है. देन हमने क्या किया कि एफ राइट में हमने उसको लिखा एक एम्परसेंड स्टूड पार्ट पास कर दे ताकि उसका एड्रेस चले जाए. और साइज ऑफ स्टूड, आपको साइज ऑफ स्टूड जो है जितना भी उसका साइज मिला है वो आपको लिखना पड़ता है. देन 1 वो क्या करेगा, 1 से चालू करेगा. और f क्या है, उसका फाइल का पॉइंटर है. तो ये जब आपने लिखा तो ये क्या करेगा, उसका डेटा उसमें राइट करने का काम करेगा. किसमें,
अपना स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट में वो डेटा जो है नंबर ऑफ मल्टीपल जो डेटा आप जो हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो सारा का सारा जो डेटा है उसमें राइट करने का काम करेगा। देन अब जो डेटा हमने राइट किया हुआ है उस डेटा को मुझे प्रिंट करना है, तो डेटा प्रिंट करने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है, डेटा प्रिंट करने के लिए हमारे पास में फिर फंक्शन है एफ रीड फंक्शन। तो सेम प्रोग्राम आपको लिखना है, कोई चेंजेस नहीं यहाँ तक जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देन रिकॉर्ड्स आर में हमने वाइल लूप लिखा, वाइल लूप में जो है एफ रीड हमने जो लिखा हुआ है, तो एफ रीड में क्या हुआ कि एफ रीड में हमने एक जो डेटा है उसका डेटा रीड कर रहे हैं और इसको हम लोग सिंपल प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट नेम को और स्टूडेंट एज को। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, प्रिंटफ क्या करेगा, कंसोल स्ट्रिंग पे हमारा जो डेटा है वो प्रिंट करेगा। मतलब एफ रीड क्या कर रहा है, एफ रीड जो स्टूड है वो पॉइंट करेगा उसके डेटा को जो ऑलरेडी स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी में हमने राइट किया है एफ राइट से, उस डेटा को पॉइंट करेगा नेम और एज से, और एक एक डेटा हमको रिट्रीव करके लाके क्या करेगा, कंसोल स्क्रीन पे उसको प्रिंट करके देगा। देन हमारे पास में नेक्स्ट प्रोग्राम है एफ सीक। इस एफ सीक का काम क्या होता है कि एफ सीक का जो है ये हमको फाइल पॉइंटर बताता है कि हमारा जो है फाइल पॉइंटर अभी कहां पर है, या हम लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कि फाइल पॉइंटर को कहां पे जाना है। तो देखते हैं कि एफ सीक का मीनिंग क्या है। तो एफ सीक में अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे पास में एक स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर क्रिएटेड है। देन हम लोग एक फाइल पॉइंटर का जो है वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको आरबी मोड में मतलब रीड बाइनरी मोड में हमने ओपन किया है, ठीक है। देन हमने यूजर को बोला एंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू बी रीड, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमको रीड करना है। तो ये क्या करेगा, ये जो है जो भी एंटर किया है उसने, वो आपको एफ सिप को क्या करना है उसमें पास करना है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू बी रीड, मतलब कौन से नंबर का आपको रिकॉर्ड जो है आपको रीड करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे 5th नंबर का रिकॉर्ड करना है, मुझे 6th नंबर का रिकॉर्ड करना है, तो n का वैल्यू वो पास कर देगा, -1 कर देगा क्योंकि वो 0 से चालू होता है इसलिए -1 कर देगा। और वो पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है वहां पे एफसिक क्या करेगा, वहां पे अपना पॉइंटर रख देगा, मतलब एफ जो है वो इंडिकेट करेगा पर्टिकुलर उस लोकेशन के लिए जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, रीड करना है। फिर एफ रीड से क्या किया हमने, उस डेटा को रीड कर लिया, और जो डेटा रीड किया तो स्टूड डॉट नेम और स्टूड डॉट एज से हम लोग क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। मींस पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा अगर मुझे प्रिंट करना है तो उस लोकेशन पे ले जाने के लिए मेरे पास में क्या है, एफ सिप फंक्शन का आप लोग जो है यूज कर सकते हो। हमारे पास में एक एफटेल नाम का फंक्शन होता है। एफटेल एक्चुअली क्या है, जैसे ये पोजीशन इंडिकेटर, ये आपको बताता है कि मेरा करंट में कर्सर कहां पर है, आप उसका पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में सेम प्रोग्राम है, लास्ट वाला स्ट्रक्चर वाला, यहाँ तक प्रोग्राम सेम है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए यहाँ तक। आई थिंक इसको रीड बाइनरी मोड में ओपन किया है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि पोजीशन इंडिकेटर एट बिगिनिंग, तो पोजीशन इंडिकेटर कहां पर है, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा जो है कर्सर कहां पर है, मींस पोजीशन कहां पे है फाइल पॉइंटर का एफ का। तो मैंने अगर वहां पे लिखा एफ टेल और एफ को पास कर दिया तो यह क्या करेगा, कुछ वैल्यू देगा मेरा पोजीशन जो है कहां पर है। देन हम क्या कर रहे हैं, एफ रीड कर रहे हैं, मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी डेटा आ रहा है उसके साथ में उसका पोजीशन भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इसको पोजीशन इंडिकेटर एफ टेल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख लिया। तो ये क्या करेगा, ये पहले क्या करेगा, उसका पोजीशन प्रिंट करेगा, फिर स्टूड डॉट नेम और स्टूड डॉट एज से क्या करेगा, हम उसका डेटा को रिट्राइव करेंगे, फिर ये व्हाइल लूप कंटिन्यू होगा, फिर क्या करेगा, ये उसका पोजीशन प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल ये सेकंड पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, सेकंड प्रिंट किया उसने, सेकंड पोजीशन का डेटा क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, फिर जाएगा, फिर लूप कंटिन्यू करेगा, फिर थर्ड लोकेशन को पॉइंट करेगा एफ टेल, तो थर्ड पोजीशन को प्रिंट करेगा। उसके बाद में ये क्या करेगा, स्टूड डॉट नेम और स्टूड डॉट एज को प्रिंट करेगा। इस तरीके से क्या करेगा, एफ टेल अपना चलते रहेगा। लास्ट में भी आप क्या कर सकते हो, एफ टेल को लिख सकते हो ताकि पता चले कि अभी मेरा कर्सर जी हाँ, मेरा जो पॉइंटर है वो एग्जैक्टली कहां पर है। देन हमारे पास में लास्ट प्रोग्राम है रिवाइंड। रिवाइंड का जनरली आपको पता होगा मीनिंग की, लाइक कोई अगर सीन चल रहा है तो मैंने अगर रिवाइंड बोला तो वो स्टार्टिंग से शिफ्ट कर देता है ना, स्टार्टिंग से हम लोग चालू कर देते हैं। सेम सिनेरियो इसमें भी होता है। तो मेरे पास में एक सेम प्रोग्राम है, यहाँ तक आई थिंक कोड का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। देन आरबी रीड बाइनरी मोड में ओपन किया है हमने, पोजीशन इंडिकेटर एट बिगिनिंग। अगर मुझे इंडिकेटर अगर बताना है कि मेरा पोजीशन अभी कहां पर है तो एफ टेल से क्या कर सकते हैं, उसका पोजीशन बता सकते हैं। एफ सीक क्या करेगा, एफ सीक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाने का काम कर सकता है हमें, ठीक है। देन अगर हमने उसको एफ सीक 0,2 लिखा तो और बाद में प्रिंट किया तो क्या करेगा, वो सेकंड पोजीशन पे गया है क्या वो चेक करेगा और आपको प्रिंट करके देगा उसका पर्टिकुलर अभी पोजीशन कहां पर है। अब आपने क्या किया, एफ सिक्स से उसको सेकंड पोजीशन पे लेके चले गए, किसको, एफ को, मतलब एफ टेल पहले 0 पे था, अभी वो क्या गया, सेकंड पोजीशन पे गया,
और जब आपने सेकंड पोजीशन पे गया और आपने प्रिंट किया तो आपको सेकंड पोजीशन देगा, लेकिन जब आप उसको रिवाइंड एफ करते हो तो रिवाइंड एफ करने से क्या होगा, फिर से क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब आप उसको प्रिंट करोगे कि मेरा इंडिकेटर एट बिगिनिंग अभी कहां पर है, तो फिर से क्या करेगा कि वो बिगिनिंग में जहां पे भी उसका लोकेशन रहेगा वो बिगिनिंग वाला लोकेशन क्या करेगा, उसको प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से जो है आपको फाइल हैंडलिंग का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है।